गुड मॉर्निंग गाइज। आप श्यामपट पे देख रहे होंगे लिखा गया है हैज हैव हैड। हम हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं, हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं और हैड का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। एक एक को देखेंगे और समझेंगे। इन तीनों का मतलब होता है पास या रखना, पास या रखना। अगर वाक्य में आया हो कि मेरे पास कुछ है, तुम्हारे पास कुछ है या राम के पास कुछ है, तो हम इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? इसमें हैज हैव हैड का ही प्रयोग करके बनाएंगे। एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हैज हैव का प्रयोग। हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जब ये पता चले कि किसी के पास कुछ है, कुछ वो रखता है, कुछ रखा है, तो हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। वाक्य हो ऐसे, मेरे पास एक किताब है। श्याम के पास एक बाइक है। श्याम के पास एक बाइक है। बच्चों के पास एक साइकिल है। ये जो सेंटेंस श्यामपट पे लिखा है आप देख रहे होंगे, सभी सेंटेंस में आया है पास या के पास। तो पास या के पास की अंग्रेजी के लिए हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में। वाक्य प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये तीनों वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि तीनों वाक्य के अंत में आया है, हूं, हो वाक्य के अंत में आया हो तो वो प्रेजेंट टेंस का होता है। था, थे, थी वाक्य के अंत में आया हो तो वो पास्ट टेंस में होता है। तो तीनों के अंत में है आया है, इससे स्पष्ट है कि ये तीनों वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। अब क्या करते हैं कि जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट अगर जो सिंगुलर होता है तो हम हैज का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। आई, यू, वी और दे होता है तो उसके साथ भी हम हैव का प्रयोग करते हैं। समझे? अब एक एक को हम बनाते हैं। पहला वाक्य का सब्जेक्ट है मेरे। मेरे की अंग्रेजी बच्चे कंफ्यूज होके माई लिख देते हैं, जबकि माई का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाक्य का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जब होता है तो हम लिखते हैं आई। क्या लिखते हैं? आई। और आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। आई हैव। आई हैव का मतलब हो गया मेरे पास है। आई हैव का मतलब हो गया मेरे पास है। अब मेरे पास जो है उसकी अंग्रेजी लिख देंगे। क्या है मेरे पास? एक किताब। तो एक किताब की अंग्रेजी लिख देंगे अ बुक। आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है। दूसरा सेंटेंस है श्याम के पास एक बाइक है। श्याम नाम का कोई लड़का है और उसके पास एक बाइक है। वाक्य का जो सब्जेक्ट है श्याम सिंगुलर नंबर में है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होगा तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो श्याम ये सिंगुलर नंबर में है, हम लिखेंगे श्याम, फिर लिखेंगे हैज। श्याम हैज का मतलब हो गया श्याम के पास और फिर है। क्या है?
एक बाइक, तो एक बाइक की अंग्रेजी लिख लेंगे आ बाइक। श्याम के पास एक बंदूक है और इसका ट्रांसलेशन है श्याम हैज अ बाइक। तीसरा जो सेंटेंस है वो है बच्चों के पास एक साइकिल है। अब ये जो सब्जेक्ट है बच्चों, ये सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होगा तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। बच्चों की अंग्रेजी हम लिखेंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चिल्ड्रन में यस जोड़ देते हैं, चिल्ड्रंस बना देते हैं, वो गलत हो जाता है क्योंकि चिल्ड्रन बहुवचन है और चिल्ड्रन का एक वचन होता है चाइल्ड, तो ये चिल्ड्रन बहुवचन में है। इसके साथ बहुवचन जब रहेगा तो हम लगाएंगे हैव। चिल्ड्रन हैव, चिल्ड्रन हैव का मतलब हो गया बच्चों के पास है। अब जो चीज है उसकी अंग्रेजी लिख देंगे, क्या है, एक साइकिल, अ बाइसिकल। बच्चों के पास एक साइकिल है, चिल्ड्रन हैव अ बाइसिकल। राम के पास एक घड़ी है, राम हैज अ वॉच। मनोज के पास एक कार है, मनोज हैज अ कार। लड़कियों के पास नए झोले हैं, तो गर्ल्स हैव न्यू बैग्स। ऐसे हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। आप लोग बोलते रहिए कभी कभी जब मैं बुलाऊं तो, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले हूं। मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ आप बहुत सारे बच्चे हो। चलो, अब हैज हैव को हम पढ़ लिए, अब हैड को पढ़ते हैं। हैज हैव का पास्ट रूप होता है हैड। जब वाक्य पास्ट टेंस में हो, मतलब वाक्य के अंत में था, थे, थी आया हो, तो पास्ट टेंस में हो जाएगा। और जब वाक्य पास्ट टेंस में होगा तो हैज हैव के स्थान पर हम हैड का प्रयोग करेंगे। वहां पे हम हैज हैव नहीं लिखेंगे, और हैड का जो प्रयोग हम करेंगे तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड लिखेंगे। आइए देखते हैं कैसे। हम अब पढ़ रहे हैं हैड का प्रयोग। लिखा हो कि स्वीटी के पास एक घर था। स्वीटी नाम की कोई लड़की है और उसके पास एक घर था। आज भले ही नहीं हो, लेकिन कभी था। पास्ट टेंस का वाक्य है क्योंकि अंत में आया है था। और स्वीटी नाम की जो लड़की है उसके पास क्या था, घर था। तो ट्रांसलेशन वैसे ही बनाएंगे जैसे इसके पहले हम बनाए हैं, सिर्फ हैज हैव की जगह पे हैड लिख देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे स्वीटी, स्वीटी फिर हैड। स्वीटी हैड का मतलब हो गया स्वीटी के पास था। अब बच क्या गया, एक घर। एक घर की अंग्रेजी लिख लेंगे होम। स्वीटी हैड अ होम, स्वीटी के पास एक घर था। शीला के पास एक मोबाइल था, शीला हैड अ मोबाइल। मेरे पास एक बड़ा खेत था, आई हैड अ बिग फार्म। या फार्म की जगह पे हम फील्ड भी लिख सकते हैं, आई हैड अ बिग फील्ड। गीता के पास एक पुरानी साइकिल थी, तो गीता हैड एन ओल्ड बाइसिकल। ऐसे हम हैड का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इसको यहीं पे रोकते हैं और इसके बाद शैल हैव विल हैव के प्रयोग को पढ़ते हैं। उसको ही एक साथ पढ़ लेते हैं। इसका प्रयोग पढ़ना है शैल हैव विल हैव। शैल हैव
विल हैव। हम पढ़ रहे हैं क्या बेटा, क्या पढ़ रहे हैं? shall have, will have, सेल हैव और विल will हैव। have, सेल और विल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? फ्यूचर टेंस future में। tense, कहाँ करते हैं? Future फ्यूचर tense। टेंस में। जब वाक्य फ्यूचर टेंस में हो और ये कहा जाए कि इसके पास ये चीज नहीं है लेकिन भविष्य में हो जाएगा, तो इस कंडीशन में हम सेल हैव और विल हैव का प्रयोग करेंगे। सेल का प्रयोग हम, जैसे कि आप जानते हो कि आई और वी होता है, तो हम सेल का प्रयोग करते हैं। क्योंकि उसके साथ हैव भी है, तो आई और वी रहेगा तो सेल हैव का प्रयोग करेंगे, और जहां पे आई और वी नहीं रहेगा वहां पे विल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है? yes sir, जैसे मान लो कि इंग्लिश का कोई टीचर है, अगर वो आया है तो वही ना इंग्लिश पढ़ाएगा, अगर नहीं आया है तो इंग्लिश कोई नहीं पढ़ाएगा। जब भैया नहीं टीचर पढ़ाएगा कौन? कोई नहीं पढ़ाएगा। सेम वैसे ही आई और वी रहेगा तो सेल हैव का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। अगर आई और वी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा तो विल हैव का प्रयोग करेंगे। समझे? yes sir, चलिए, जैसे मैं कहूं कि कोई शीला नाम की लड़की है और ये कहा जाए कि शीला के पास घर हो जाएगा। इस समय नहीं है लेकिन भविष्य में हो जाएगा। शीला के पास एक घर होगा। शीला के पास एक घर होगा या शीला के पास एक घर हो जाएगा, दोनों का ट्रांसलेशन एक जैसे बनेगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा? शीला। जब आई और वी नहीं है, दूसरा कुछ है, तो हम क्या लिखेंगे? विल है। पहले लिखेंगे शीला, शीला विल है, विल है। शीला विल हैव का मतलब हो गया शीला के पास होगा। क्या होगा? एक घर। एक घर की अंग्रेजी लिख देंगे आ होम। शीला विल हैव अ होम। मेरे पास इस समय मान लो कि कार नहीं है, और भविष्य की बात कहा जाए कि मेरे पास कार हो जाएगा। मेरे पास कार हो जाएगा या कार होगा। मेरे पास क्या होगा? कार होगा। इस समय नहीं है, भविष्य में हो जाएगा। तो मेरे की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे बेटा? क्या लिखेंगे? माई नहीं ना लिख देंगे, मैं। माई का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है। तो जब आई आ गया बेटा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सेल हैव का प्रयोग करेंगे। आई सेल हैव। आई सेल हैव का मतलब हो गया मेरे पास होगा। अब बच गया क्या? कार। क्या होगा? कार। तो लिखेंगे अ कार। अब यहाँ एक नहीं लिखा गया है, फिर भी हम अ लगाएंगे क्योंकि एक कार की ही बात कर रहे हैं। अभी एक कार होगा तभी तो दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। जब नहीं है तो पहले एक ही तो होगा। ऐसी तो बात नहीं है कि नहीं है तो एक ही बार 10 कार खरीद लिए, नहीं, ये लगाएंगे। एक का ही बोध हो रहा है। मेरे पास कार होगा, आई सेल हैव अ कार। तुम्हारे पास एक नई साइकिल होगी, यू विल हैव अ न्यू बाइसिकल। गीता के पास एक सुंदर घर होगा, गीता विल हैव अ ब्यूटीफुल होम। हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, वी शैल हैव अ लॉट ऑफ मनी। ओके, मैं आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा, और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स, बाय, टेक केयर।
गुड मॉर्निंग गाइज। आप श्यामपट पे देख रहे होंगे लिखा गया है हैज हैव हैड। हम हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं, हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं और हैड का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। एक एक को देखेंगे और समझेंगे। इन तीनों का मतलब होता है पास या रखना, पास या रखना। अगर वाक्य में आया हो कि मेरे पास कुछ है, तुम्हारे पास कुछ है या राम के पास कुछ है, तो हम इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? इसमें हैज हैव हैड का ही प्रयोग करके बनाएंगे। एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हैज हैव का प्रयोग। हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जब ये पता चले कि किसी के पास कुछ है, कुछ वो रखता है, कुछ रखा है, तो हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। वाक्य हो ऐसे, मेरे पास एक किताब है। श्याम के पास एक बाइक है। श्याम के पास एक बाइक है। बच्चों के पास एक साइकिल है। ये जो सेंटेंस श्यामपट पे लिखा है आप देख रहे होंगे, सभी सेंटेंस में आया है पास या के पास। तो पास या के पास की अंग्रेजी के लिए हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में। वाक्य प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये तीनों वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि तीनों वाक्य के अंत में आया है, हूं, हो वाक्य के अंत में आया हो तो वो प्रेजेंट टेंस का होता है। था, थे, थी वाक्य के अंत में आया हो तो वो पास्ट टेंस में होता है। तो तीनों के अंत में है आया है, इससे स्पष्ट है कि ये तीनों वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। अब क्या करते हैं कि जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट अगर जो सिंगुलर होता है तो हम हैज का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। आई, यू, वी और दे होता है तो उसके साथ भी हम हैव का प्रयोग करते हैं। समझे? अब एक एक को हम बनाते हैं। पहला वाक्य का सब्जेक्ट है मेरे। मेरे की अंग्रेजी बच्चे कंफ्यूज होके माई लिख देते हैं, जबकि माई का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाक्य का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जब होता है तो हम लिखते हैं आई। क्या लिखते हैं? आई। और आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। आई हैव। आई हैव का मतलब हो गया मेरे पास है। आई हैव का मतलब हो गया मेरे पास है। अब मेरे पास जो है उसकी अंग्रेजी लिख देंगे। क्या है मेरे पास? एक किताब। तो एक किताब की अंग्रेजी लिख देंगे अ बुक। आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है। दूसरा सेंटेंस है श्याम के पास एक बाइक है। श्याम नाम का कोई लड़का है और उसके पास एक बाइक है। वाक्य का जो सब्जेक्ट है श्याम सिंगुलर नंबर में है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होगा तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो श्याम ये सिंगुलर नंबर में है, हम लिखेंगे श्याम, फिर लिखेंगे हैज। श्याम हैज का मतलब हो गया श्याम के पास और फिर है। क्या है? एक बाइक। तो
एक बाइक की अंग्रेजी लिख लेंगे बाइक। श्याम के पास एक बंदूक है और इसका ट्रांसलेशन है श्याम हैज अ बाइक। तीसरा जो सेंटेंस है वो है बच्चों के पास एक साइकिल है। अब ये जो सब्जेक्ट है बच्चों, ये सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होगा तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। बच्चों की अंग्रेजी हम लिखेंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चिल्ड्रन में यस जोड़ देते हैं, चिल्ड्रंस बना देते हैं, वो गलत हो जाता है क्योंकि चिल्ड्रन बहुवचन है और चिल्ड्रन का एक वचन होता है चाइल्ड, तो ये चिल्ड्रन बहुवचन में है। इसके साथ बहुवचन जब रहेगा तो हम लगाएंगे हैव। चिल्ड्रन हैव। चिल्ड्रन हैव का मतलब हो गया बच्चों के पास है। अब जो चीज है उसकी अंग्रेजी लिख देंगे, क्या है, एक साइकिल, बाइसिकल। बच्चों के पास एक साइकिल है, चिल्ड्रन हैव अ बाइसिकल। राम के पास एक घड़ी है, राम हैज अ वॉच। मनोज के पास एक कार है, मनोज हैज अ कार। लड़कियों के पास नए झोले हैं, तो गर्ल्स हैव न्यू बैग्स। ऐसे हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। आप लोग बोलते रहिए कभी कभी जब मैं बुलाऊं तो, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले हूं। मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ आप बहुत सारे बच्चे हो। चलो, अब हैज हैव को हम पढ़ लिए, अब हैड को पढ़ते हैं। हैज हैव का पास्ट रूप होता है हैड। जब वाक्य पास्ट टेंस में हो, मतलब वाक्य के अंत में था, थे, थी आया हो, तो पास्ट टेंस में हो जाएगा। और जब वाक्य पास्ट टेंस में होगा तो हैज हैव के स्थान पर हम हैड का प्रयोग करेंगे। वहां पे हम हैज हैव नहीं लिखेंगे। और हैड का जो प्रयोग हम करेंगे तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड लिखेंगे। आइए देखते हैं कैसे। हम अब पढ़ रहे हैं हैड का प्रयोग। लिखा हो कि स्वीटी के पास एक घर था। स्वीटी नाम की कोई लड़की है और उसके पास एक घर था। आज भले ही नहीं हो, लेकिन कभी था। पास्ट टेंस का वाक्य है क्योंकि अंत में आया है था। और स्वीटी नाम की जो लड़की है उसके पास क्या था, घर था। तो ट्रांसलेशन वैसे ही बनाएंगे जैसे इसके पहले हम बनाए हैं, सिर्फ हैज हैव की जगह पे हैड लिख देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे स्वीटी, स्वीटी फिर हैड। स्वीटी हैड का मतलब हो गया स्वीटी के पास था। अब बच क्या गया, एक घर। एक घर की अंग्रेजी लिख लेंगे होम। स्वीटी हैड अ होम। स्वीटी के पास एक घर था। शीला के पास एक मोबाइल था। शीला हैड अ मोबाइल। मेरे पास एक बड़ा खेत था। आई हैड अ बिग फार्म, या फार्म की जगह पे हम फील्ड भी लिख सकते हैं। आई हैड अ बिग फील्ड। गीता के पास एक पुरानी साइकिल थी, तो गीता हैड एन ओल्ड बाइसिकल। ऐसे हम हैड का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इसको यहीं पे रोकते हैं और इसके बाद शैल हैव, विल हैव के प्रयोग को पढ़ते हैं। उसको भी एक साथ पढ़ लेते हैं। इसका प्रयोग पढ़ना है शैल हैव, विल हैव। शैल हैव, विल
हैव। हम पढ़ रहे हैं क्या बेटा, क्या पढ़ रहे हैं? Shall have, will have. सेल हैव और विल Will हैव। have. सेल और विल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? फ्यूचर टेंस में। कहाँ करते हैं? फ्यूचर टेंस में। जब वाक्य फ्यूचर टेंस में हो और ये कहा जाए कि इसके पास ये चीज नहीं है लेकिन भविष्य में हो जाएगा, तो इस कंडीशन में हम सेल हैव और विल हैव का प्रयोग करेंगे। सेल का प्रयोग हम, जैसे कि आप जानते हो कि आई और वी होता है तो हम सेल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसके साथ हैव भी है तो आई और वी रहेगा तो सेल हैव का प्रयोग करेंगे, और जहां पे आई और वी नहीं रहेगा वहां पे विल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है? जैसे मान लो कि इंग्लिश का कोई टीचर है, अगर वो आया है तो वही ना इंग्लिश पढ़ाएगा, अगर नहीं आया है तो इंग्लिश कोई नहीं पढ़ाएगा। जब भैया नहीं टीचर पढ़ाएगा कौन? कोई नहीं पढ़ाएगा। सेम वैसे ही आई और वी रहेगा तो सेल हैव का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। अगर आई और वी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा तो विल हैव का प्रयोग करेंगे। समझे? चलिए, जैसे मैं कहूं कि कोई शीला नाम की लड़की है और ये कहा जाए कि शीला के पास घर हो जाएगा, इस समय नहीं है लेकिन भविष्य में हो जाएगा। शीला के पास एक घर होगा। शीला के पास एक घर होगा या शीला के पास एक घर हो जाएगा, दोनों का ट्रांसलेशन एक जैसे बनेगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा? शीला। जब आई और वी नहीं है, दूसरा कुछ है, तो हम क्या लिखेंगे? विल है। पहले लिखेंगे शीला, शीला विल है, विल है। शीला विल हैव का मतलब हो गया शीला के पास होगा। क्या होगा? एक घर। एक घर की अंग्रेजी लिख देंगे आ होम। शीला विल हैव अ होम। मेरे पास इस समय मान लो कि कार नहीं है, और भविष्य की बात कहा जाए कि मेरे पास कार हो जाएगा। मेरे पास कार हो जाएगा या कार होगा। मेरे पास क्या होगा? कार होगा। इस समय नहीं है, भविष्य में हो जाएगा। तो मेरे की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे बेटा? क्या लिखेंगे? माई नहीं ना लिख देंगे, माई का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। तो जब आई आ गया बेटा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सेल हैव का प्रयोग करेंगे। आई सेल हैव। आई सेल हैव का मतलब हो गया मेरे पास होगा। अब बच गया क्या? कार। क्या होगा? कार। तो लिखेंगे आ कार। अब यहाँ एक नहीं लिखा गया है, फिर भी हम आ लगाएंगे क्योंकि एक कार की ही बात कर रहे हैं। अभी एक कार होगा तभी तो दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। जब नहीं है तो पहले एक ही तो होगा। ऐसी तो बात नहीं है कि नहीं है तो एक ही बार 10 कार खरीद लिए, नहीं, ये लगाएंगे। एक का ही बोध हो रहा है। मेरे पास कार होगा, आई सेल हैव अ कार। तुम्हारे पास एक नई साइकिल होगी, यू विल हैव अ न्यू बाइसिकल। गीता के पास एक सुंदर घर होगा, गीता विल हैव अ ब्यूटीफुल होम। हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, वी शैल हैव अ लॉट ऑफ मनी। ओके, मैं आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा, और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स, बाय, टेक केयर।